बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। एक वक्त था जी पाकिस्तान में जो है वो लोगों को वीज़ों की बड़ी परेशानी होती थी कि जी वीज़ा कैसे लगेगा, वीज़ा कैसे लगेगा, और लोग धड़ाधड़ वीज़े अप्लाई कर रहे होते थे जैसे कोविड के बाद की सूरत हाल थी। लेकिन आज जो है वो वीज़े से ज़्यादा जो इस वक्त परेशानी होती है वो अपॉइंटमेंट लेने की होती है कि किसी तरह हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए। मुझे कुछ दिन पहले एक साहब की कॉल आई कि जी अपॉइंटमेंट मैं काफ़ी अरसे से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रही। तो मैं जो है वो एम्बेसीज को जो है वो ईमेल करने लगा हूँ, और मैं यूरोपीय यूनियन को भी मेल करूँगा और सारी दुनिया को मैं ईमेल करूँगा कि ये जो ईमेल करने का फ़ायदा ये होगा कि शायद कोई एम्बेसी जो है हमारी बात सुन ले और जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसको ठीक कर दें। लेकिन खैर वो ईमेल्स उन्होंने करके अपने पूरे तरीके से उन्होंने सारी दुनिया को ईमेल्स की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म के जो लोग बिजनेस करते हैं वो माफिया बड़ा स्ट्रांग होता है। तो अपॉइंटमेंट की सूरत हाल जो वो आज भी पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमें स्पेन या जर्मनी या दूसरे मुल्कों की अपॉइंटमेंट जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और उसके बाद फिर हम वीज़े की तरफ आते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें जाहिर सी बात है वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, ये रियलिटी है। हाँ, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं उनके जो है वो वीज़े लग रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है हमारे एक दोस्त हैं, उनका हमने वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था फिनलैंड का। फिनलैंड का जो वीज़ा है वो आपने पहले भी सुना होगा कि वो नीदरलैंड एम्बेसी के थ्रू डील होता था, आज भी वैसे ही हो रहा है, और वो उसकी जो रेशो है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर आप स्पेन ऑनेस्टली बात करें। उसकी एक रीज़न तो ये है कि अगर आपने फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो इसकी अपॉइंटमेंट जो सबसे पहले है वो ये है कि पेड अपॉइंटमेंट है, लेकिन अपॉइंटमेंट बहुत आसानी से मिल जाती है। आप किसी कंसल्टेंट से कहें वो भी लेके दे सकता है, आप खुद भी अगर उसको चेक करें तो वो आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए दिन में 2 टाइम आपको चेक करना पड़ेगा, यानी सुबह 10-11 बजे चेक कर लें, शाम को 4-5 बजे चेक कर लें। तो ये जो फिनलैंड की अपॉइंटमेंट है ये नॉर्मली मिल जाती है। हमने बहुत सारे दोस्तों की जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो अभी रिसेंटली फिनलैंड के लिए ली हैं। फिनलैंड जो है ये यूरोप का एक मुल्क है, और मैं कोई 2 साल पहले जब स्वीडन गया था तो स्वीडन से मैं 2 नाइट्स के लिए मैं फिनलैंड गया था। मैंने उसका व्लॉग नहीं बना सका मसरूफियत की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो है वो फिनलैंड जो है, वैसे तो नॉर्वे में भी बड़ी ठंड होती है, स्वीडन में भी बड़ी होती है, लेकिन फिनलैंड में भी बड़ी ठंड होती है, और आप समझे कि हर चीज़ आपको वाइट जो है वो नज़र आती है। मैं तकरीबन कोई 2 नाइट्स वहाँ पे रहा। फिनलैंड जो है वो देखने के हवाले से तो बहुत खूबसूरत है। अगर आप उनके कैपिटल को देखें या दूसरे सिटीज़ को देखें, मैं तो जो कैपिटल था मैं वहीं पे नॉर्मली मैं कैपिटल्स में ही जाता हूँ। तो फिनलैंड बहुत खूबसूरत सिटी है अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएं, और अगर बिजनेस या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो भी बहुत सूटेबल है। फिनलैंड का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान से जो मिल रहा है वो मैक्सिमम जो उसकी एम्बेसी फीस है वो मैंने आपको जैसे बताया है 25 से 30 हज़ार ही जो है वो यूरो के हिसाब से आपकी जो है वो फीस है। अपॉइंटमेंट जो है वो अगर आप खुद बुक करते हैं तो कुछ 7,000 रुपये की वो चार्ज करते हैं जो एम्बेसी चार्ज करती है। लेकिन अगर आप खुद बुक नहीं कर रहे, किसी के थ्रू करवा रहे, तो जाहिर सी बात है जिसने बुक करके देनी है, जिसने मेहनत करनी है, उसका राइट बनता है वो क्या चार्ज करता है, और अगर आपको सूट करता है तो आप ज़रूर उससे ले सकते हैं। फिनलैंड की जो वीज़ा रेशो है तो ये बहुत बेहतर है। दूसरी बात ये कि इसका जो टाइम है वो भी बहुत नॉर्मल है। जैसे हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया का हमारा जो वीज़ा है वो 20 से 25 दिन में लग गया, तो फिनलैंड का जो वीज़ा है वो तकरीबन 1 महीना 10 दिन 12 दिन में जो है वो वीज़ा आपका लग के आ जाता है। अगेन मैं कहूँगा वो लोग जिनकी जो है वो प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है वही फिनलैंड को अप्लाई करें। फिनलैंड का जो वीज़ा है इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अप्लाई करना है फिनलैंड का तो अपॉइंटमेंट के बाद आपको बहुत आसान से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दिन में बेशुमार मुझे जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है या दुनिया के किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है। अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी नहीं है तो आप किसी अपने फैमिली मेंबर की लगा सकते हैं विद एफिडेविट, वालिद साहब, वालिदा साहबा, बहन भाई, किसी की भी। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सैलरी स्लिप चाहिए और 1 एनओसी चाहिए कंपनी से। ये वो बंदा जो एम्प्लॉय है, किसी के पास जॉब कर रहा है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट जो है वो यही अपॉर्चुनिटी बनती है। 3 सैलरी स्लिप, एनओसी और बैंक स्टेटमेंट, ये उसके लिए इनफ है विद पासपोर्ट, आईडी कार्ड और एफआरसी के। और अगर बिजनेस करते हैं तो जितने भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एनटीएन, टैक्स रिटर्न, चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स और विद स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स, जो भी कंपनी अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके एजेंट जो है वो हमसे लाखों रुपया ले लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट यही है।
अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा यह है कि इन दिनों आपको फिनलैंड की अपॉइंटमेंट आसानी से मिल रही है, वीज़ा रेशो भी बेहतर है, आप ज़रूर अप्लाई करें। इस सिलसिले में अगर हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहें तो आप हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है या ऑफिस का जो नंबर है उस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और मुझसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको अपनी बसात के मुताबिक बेस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।